Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is True Leadership is Self-Discovery. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. हमारा अंदर सृष्टि में नेचुरली कुछ लीडरशिप रोल्स को हम देख सकते हैं। किसी मीटिंग में देखो, किसी प्रोग्राम में देखो, कुछ लोग आगे अपना आप को कदम उठाते, कुछ बिना बोलते हो गई उसको कार्य को करने के लिए कोशिश करेगा। सम पीपल साथ में अपना स्किल को, कैपेसिटी को डेवलप करते हैं। जैसे आप देखते गए, आप रनिंग में गए, आप रेस में गए, आपको अंदर अच्छा लगता है, वो लोग प्रैक्टिस कर अपना स्किल को डेवलप करते गए। एक लीडर इस बात को रिकॉग्नाइज करते गए, मैं अपना मकसद को पूरा करने के लिए मेरा क्षमता को, स्किल को, कैपेसिटीज को तेज करना बोलकर वो डेवलप करता है। क्या सवाल है, आपके अंदर अपना स्किल को डेवलप करते गए आप, और आप इंतजार करते गए क्योंकि नेचुरली तो मेरा ऐसे नहीं है, मेरे को बोलने के लिए नहीं आता। मैं भी दूसरा को स्टेज को सामने मैं बहुत डरता था, बोलने के लिए एक शर्म आता था। अब हिंदी नहीं मालूम, इंग्लिश नहीं मालूम, कैसे बोले, लोग क्या सोचें। फिर बाद में सोचा, प्रभु ने मेरा अंदर क्या बोझ दिया है, उसको करने के लिए मेरा कम्युनिकेशन स्किल को मैंने डेवलप करना। मैं इस बात को जानकर अपना आप को डेवलप करता हूँ। बट काफी लोग क्या हो जाते हैं, नहीं मेरे पास ऐसे अच्छा नहीं है बोलकर पीछे रह जाते हैं। आज प्रभु आपको एनकरेज करते हैं, किसी बात को पीछे हटने का जरूरी नहीं है, क्योंकि उस नेतृत्व करने के लिए उस अनुग्रह क्षमता आपके अंदर रखा है, उसको ढूंढ कर निकाले और उसको आप डेवलप करें। देखो, साथ साथ में एक जिम्मेदारी भी है, हमारा एक कदम उठाना भी जरूरी है, एक अगुवापन में है। देखो, काफी बार बोलते गए लीडरशिप है, हमारा एक अथॉरिटी है, हम बोलते गए। सो आपको सामने उस पिक्चर्स में देखते गए, एक व्यक्ति रहते गए, हाँ, जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ते गए। दूसरा आदमी उसको कदम नहीं उठाते गए, परिस्थिति को, लोगों को ब्लेम करते गए, मैं क्या करूं, देखो ऐसे गए ना। देखो, इसलिए हम लोगों को अंदर उस जिम्मेदारी को लेते हैं। हमारे कलीसिया में, हमारे टीम में लोगों को अंदर गुण को, पोटेंशियल को देखते हो गई, उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, उसको डेवलप करते गए, हम पीछे नहीं कटना। प्रॉब्लम्स तो और एक जगह में जिंदगी पूरा रहेगा। एक नेतृत्व करने वाला, आगे बढ़ने वाला गए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते गए। काफी बार हम ब्लेमिंग मोड में चले जाते गए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना हम लेट कर देते गए। सो गॉड इज एनकरेजिंग अस, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, क्योंकि आज इस बात को समझेगा, नेतृत्व करने के लिए अपना फील्ड में, अपना कार्य में, अपना जगह पर उस अनुग्रह को ऑलरेडी रखा। आप बाई मिस्टेक नहीं है, अचानक आप उस जगह पर नहीं है, अचानक उस जगह पर आपने पहुंचा नहीं है। किसी मकसद के लिए प्रभु ने आपको उस जगह पर भेजा, उन लोगों को साथ जोड़ा गया, और आपको सामने उनको सेवा करने के लिए प्रभु ने उस अनुग्रह दिया। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट विद द लिटिल, एंड इफ यू आर फेथफुल, वो लीडर वो समझते हैं जिम्मेदारी को प्रभु आगे बढ़ा देगा, वो करेगा। बड़ा छोटा नहीं है लीडर के लिए, बट दिया गया जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ करना, उन्हीं को नजरिया में है उस मकसद को पूरा करना, वो ही है एक सेटिस्फेक्शन। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। सिर्फ अपना नहीं, हमारा साथ में रहने वाला, कलीसिया में रहने वाला, आपको टीम में दियाने वाला का डेवलपमेंट करने के लिए भी उस अनुग्रह को आपके अंदर रखा गया। इसलिए गए, उसको नेतृत्व करने के लिए प्रभु ने आपके साथ उस लोगों को जोड़ा। इसलिए हम किसी को हम ब्लेम नहीं करते गए, उसको किसी को कंडेम नहीं करते गए। हमारा काम है उनको वैल्यू को बढ़ाने कर, उनको उस प्रोसेस को स्टार्ट कर उसको आगे ले जाने के लिए। कुछ लोगों को बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि माइंड रिन्यूअल होने के लिए कुछ लोगों को टाइम लगता है। उस लीडर होते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए
उसके लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। सो एवरीवन इज क्रिएटेड टू लीड। आपके अंदर उस क्षमता को प्रभु ने रखा है। काफी बार हमारा अंदर छिपा हो गया उस पारी को हम ढूंढ कर नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारा सोच का सिस्टम्स सही नहीं होने के कारण से है हमारा जिंदगी का पूरा बात भी चेंज हो जाता है। बिलीव सिस्टम्स वो आपको जिंदगी को एक शेप देते हैं। आपकी विश्वास प्रणाली आपको जीवन का दर्शन को निर्धारित करते हैं। सो चेक योर बिलीव सिस्टम दैट डिटरमाइंस द फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ। इसलिए है आप अपना बारे में क्या विश्वास करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द फाउंडेशंस दैट विल डिसाइड योर लाइफ। जैसे वचन से प्रोवर्ब्स में लिखा है, जैसे सोचता है आप ऐसे बन जाते हैं। हाउ डू यू बिलीव योरसेल्फ? योर बिलीविंग सिस्टम डिटरमाइन द फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ। काफी बार लोग सोचते हैं अपना अंदर रखा हो गया उस अनुग्रह को ढूंढ कर नहीं निकालते हैं, एक्सक्यूज मोड में आ जाता है। उस बोलते हैं भाई सभी लीडर थोड़ी हो सकते, सभी लीडर बन गए तो पीछे चलने वाला कौन होगा? ये सवाल आपको आता है। मैं ऐसे है, मैं तो पीछे चलने वाला हूँ, मैं उसी में हूँ। जरूरी नहीं है। आपको जीतने वाला का रूप से अपना आप को देखना। ना पीछे आने वाला भी हम आपको आएंगे। कब आएगा? Why do you worry about वो हमको पीछे कौन रहेगा? आपको नेतृत्व करने के लिए खास कर बर्डन दिया गया, इच्छा को प्रभु ने डाला गया, बार बार उसको प्रभु याद करवा रहा है। यू नीड टू टेक। वो नहीं वो कौन करेगा, ये क्या होगा, वो प्रभु दूसरा लोगों को भी प्रेस करेगा। काफी बार हम इस बात को सोचते हैं भाई कुछ खास लोग हैं वही लीडरशिप में आ सकते हैं। ओनली सम पीपल कैन ओनली टेक द लीडरशिप। ऐसे सोचकर आप अपना आप को डाउट करते हैं। आज प्रभु बता रहेगा अपना आप को डाउट मत करिएगा। Why not you? क्या प्रभु पार्शियलिटी करते हैं? नहीं करते हैं। तो आपको सोच आपको रुकावट करते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप पोटेंशियल छिपा है, हम ढूंढकर उसको अब निकालते हैं। मेरे लाइफ में मुझे बहुत नहीं मालूम था, बहुत कुछ नहीं मालूम था, बट मेरे को प्रभु ने कुछ दर्शन दिया, बोझ दिया। ओके, इसलिए दिया गया मैं उसी कार्य में नेतृत्व करना, उसमें करना है तो मेरा क्या ढूंढकर मैंने निकालना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। उस बात को समझ आ गए। पीछे रहने वाला के बारे में सोचो मत, अब आगे ही जाना गया, अपना दौड़ को आगे बढ़ना गया। पीछे रहने वाला वो आते रहेगा। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। अपना बारे में डाउट मत करिएगा। काफी बार प्रभु कुछ लोगों को बता रहे हैं आपको लाइफ में प्रभु ने बहुत कुछ किया, फिर भी आप अपना आप को डाउट करते हैं। नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप डरते हैं। एक लीडर है रिस्क टेकिंग के लिए डरते नहीं है। लीडर्स ऑलवेज टेक द रिस्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप क्यों काफी लोग लीडरशिप में नहीं आ पा रहे? पोजीशन नहीं है लीडरशिप, दूसरा को जीवन को प्रभावित करना होता है, क्योंकि उसको बिलीविंग सिस्टम रॉन्ग है, सोच को सिस्टम रॉन्ग है। जैसे पौलुस ने हमको फिलिपियों की किताब में लिखा गया, फिलिपियों 4:13 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। परमेश्वर मेरे को उस अनुग्रह को देते गए, मैं परमेश्वर का कृपा अनुग्रह के द्वारा गए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Jesus Christ. It's possible. You need to believe. वो पोटेंशियल आपका अंदर है, क्या नहीं है उसको देखकर आप डाउट मत करिएगा। ईश्वर का अनुग्रह से आप भी कर सकते हैं। इसलिए है हमारा सामने कुछ भी परिस्थिति है,
उसको देखकर हम डाउट नहीं करते हैं, हम डरते नहीं है। इस परिस्थिति जैसे कोविड आ गया, क्या कोविड क्या सबको लाइफ को खत्म कर सकते? नहीं कर सकते। मैंने भी तो स्ट्रगल किया, उससे बाहर आ गया। आप भी कितना प्रॉब्लम आपने फेस किया। एक हिम्मत है, हिम्मत हम नहीं छोड़ते। इसलिए हम अपना आप को उत्साहित करना है। जैसे अब्राहम ने अब्राहम के बारे में लिखा, अगेंस्ट द होप ही होप्ड इन गॉड। तो उम्मीद होने के कुछ है नहीं, फिर भी उम्मीद कर कर अपना आप को उन्होंने तसल्ली दिया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन ओवरकम ऑल योर चैलेंजेस टुडे, यू नीड टू बिलीव इट। आप विश्वास करिएगा, आपके सामने उस चुनौती के ऊपर आप पार करेंगे, उसके साथ आपको लाइफ खत्म नहीं होगा। देखो, कोई भी परिस्थिति आपको खत्म नहीं कर सकते है। क्यों? परमेश्वर का एक एजेंडा में, प्लान के साथ आप इस दुनिया में आया। कब तक उसको काम कंप्लीट नहीं होगा उस दुनिया में है, आप फेल नहीं हो सकते, बिकॉज गॉड्स इमेज आपके अंदर छिपा गए, ईश्वरीय सामर्थ आपके अंदर छिपा गए। आप फीलिंग को लेकर, परिस्थिति को लेकर अपना आप को डाउट मत करिएगा। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। नाउ और एक बात है, इसमें ये भी हम इसलिए हम एनकरेज करते लोगों को करते हैं, यू आर क्रिएटेड टू लीड and you are designed to dominate. That means पर अपना आपको नेतृत्व करने के लिए बनाया गया है। हावे होने के लिए प्रभु ने आपको सृष्टि किया, डिजाइन किया है। जैसे आप सामने पिक्चर में देख रहे एक सिंह है, उसको क्योंकि राजा है जंगल का, उसको बच्चे को भी उसको ट्रेनिंग में लेकर आएगा। वो भी मालूम है हम राजा है, हम डोमिनेट करेंगे बाकी जानवर को, उसको मालूम है। आपको नेतृत्व करने के लिए बना गया है, इस बात को मानना है। सिंह कभी नहीं सोचता है, डरपोक तो नेगेटिवली सोचता है। एक नेतृत्व करने वाला लोग डरपोक नहीं होता है, चैलेंजेस को फेस करता है। आई कैन डू इट, आई कैन ओवरकम। ईश्वरीय सामर्थ मुझ में है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। काफी बार हम लोग बोलते हैं ना, I need to be evolved into a leader. But Bible says you are created to be a leader. आपको लीडर बनाने के लिए सृष्टि किया गया, बना गया प्रभु, इसलिए है आपको दूसरों को ऊपर उठाकर उसी को भी आप लीडर बनाते गए। You create the more leaders. So you create on your own kind. जैसे सिंह है, अपना बच्चे को उसी काइंड में उसको डेवलप करेगा। आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर क्षमता है, उसी काइंड में आप लोगों को आप बढ़ाएंगे। एक डिसाइपल होने के कारण से गए, दूसरा का अंदर वो डिसाइपलशिप क्वालिटीज को आप लेकर आ सकते हैं। And you have certain gifts and talents, उसी को आप यूज करिएगा। एक उत्पादक जानते गए किस प्रोडक्ट को, जैसे मैन्युफैक्चर जानते गए अपना प्रोडक्ट को क्या बनाया गया, वो क्या फंक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको सामने इतना इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन उसको आइटम्स को आप देखते हैं, आपको मालूम है वेदर इट इज ईच कंपनी, जैसे आप देख रहे सामने, उत्पादक ने जानकर उसको अंदर एक खासियत को डालकर उसको मालूम है मेरा प्रोडक्ट क्या क्या कार्य करेगा। जैसे एप्पल वाला, उसको मालूम है एप्पल सिस्टम और कंप्यूटर बनाया वो क्या कर सकता है। ईच एलजी वाला जानता है, सैमसंग वाला जानता है मेरा अंदर मेरा प्रोडक्ट का खासियत क्या है, मेरा प्रोडक्ट को लेकर जाएगा, उस कार्य करेगा, उसको विश्वास है। आपका खुदा आपको सृष्टि किया, मैन्युफैक्चर किया, इस दुनिया में फुल पैकिंग कर कर उस क्षमता को आपका अंदर डालकर आपको विश्वास कर कर इस दुनिया में भेजा, आप उसके लिए कार्य करें। सो यू आर क्रिएटेड इन हिज इमेज, उन्हीं के स्वरूप में आपको प्रभु ने सृष्टि किया।
उसको कैरेक्टर, उसको अंदर उस कृपा अनुग्रह, इसलिए फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वो सबको आपका अंदर डाला गया। डाउट मत करिएगा, आपको फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में आप लीडर बनेंगे। लोगों को प्रेम करने के लिए आप नेतृत्व करेगा, माफ करने के लिए आप नेतृत्व कर सकते हैं। काफी बार क्योंकि ना हम लोग छोटा से हमको स्कूल भेजा गया, हमको सिखाया गया बहुत अच्छी तरह स्टडी करना, ताकि आपको नौकरी मिलेगा, आप उसको काम करें, ठीक है। चलो, अब इसलिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए काम लेने के लिए हम स्टडी कर आते हैं। कभी भी हमारा अंदर रखा हो गया उस वरदान को, गिफ्ट को हम ढूंढ कर निकाल कर डेवलप कर उसको डिप्लॉय करते गए। हमारा वरदान को उपहार दैनत करने के लिए प्रभु ने दिया है हमको क्षमता आपका अंदर। यू नीड टू यूज योर गिफ्ट्स। टुडे आई एम एनकरेजिंग यू, मैं आपको एनकरेज करते, ढूंढे, डेवलप करें, उसको इस्तेमाल करें। आपका अंदर दिया हुआ उस वरदान को आप नेतृत्व में आगे बढ़ना गए, उसको ढूंढना गए, उसको डेवलप करना गए, उसको उपयोग करना भी सीखना गए। इसलिए गए आजकल हम बच्चे को देखते गए, जवान बच्चे को देखते गए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए हम मोटिवेट करते गए, हमको चैलेंज करते गए। काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है, खुद अपना आपको फैसला नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं ब्रदर प्रार्थना करिएगा, मेरे लिए फैसला सुना दो, बट दैट इज नॉट द गॉड्स प्लान। यू हैव अ गिफ्टिंग एरिया, उसको अंदर उस क्षमता है ऑलरेडी, उसी क्षमता में आप नेतृत्व कर सकते हैं। दूसरा को छोड़ दिएगा, दूसरा के बारे में आप कंपेयर मत करिएगा। व्हाट इज इन योर गिफ्ट, बोले मेरे को मालूम नहीं। कम से कम आपको दिल में क्या चीज अच्छा लगता है, कौन सा चीज आपको आनंद देते हैं, एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, दूसरा को जीवन के लिए, उन्नति के लिए कारण बनता है। घमंड नहीं, स्वार्थीपन नहीं, अपना फायदा नहीं, बट एक प्रेम वो आपके अंदर दिया गया। खास बात ये है, हम लोग उसको डेवलप करना सीखा नहीं, हम दूसरा को ऊपर निर्भर करते हैं। आज उस बात को आप जान लिए, दूसरा लोग आपके लिए फैसला नहीं सुनाएगा, इवन खुदा भी नहीं सुनाएगा। खुदा ने उसको पैकेज के अंदर पैक कर आपको भेजा है, बनाया हो गया। सृष्टिकर्ता ने आपको क्या जरूरत है इस दुनिया में, उस कार्य को कंप्लीट करने की क्षमता, अनुग्रह, कृपा सबको ऑलरेडी पैक है। यू नीड टू अनपैक इट, योर पोटेंशियल्स एंड द टैलेंट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज है ऑलरेडी अंदर। देखो, और एक अगवा करने वाला जानते हैं, मेरा गिफ्टिंग एरिया में है, मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए है मेरा जीवन को दोबारा है, मेरा साथ रहने वाला कम्युनिटी एक आशीष पाएगा। यू कैन इम्पैक्ट द कम्युनिटी, योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग टू द कम्युनिटी। इसलिए है हम कुछ भी काम करते हैं, सेवा करते हैं, whatever we are doing it, your job, the present job will help you to grow and impact the community around you. That is the God's will. Leader वही सोचते हैं, how can I impact the people around me? मैं अपना फील्ड में, अपना प्रोफेशनल में, अपना कार्य में, प्रभु ने दिया हुआ उस व्यवसायिक कार्य में मैं दूसरा के लिए क्या मैं लाभदायक हो सकता हूँ। You are created to lead and you are designed to dominate in your own gifting area. Keep moving, move forward, believe in yourself, the God who believes in you. विश्वास कर प्रभु ने सृष्टि कर इस दुनिया में भेजा है, इसलिए अब आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ इसलिए आज हम इस बात को स्टडी कर रहे हैं, सच्चा अगवापन अपना आप को खोज करना है, ढूंढ कर निकालना है। ट्रू लीडरशिप इज योर ओन सेल्फ डिस्कवरी। नाउ आई एनकरेज यू टुडे, you need to discover about yourself.
अपना बारे में आप अपना बारे में ढूंढे। You know, introduce to yourself is the beginning of understanding the leadership. आप अपना बारे में क्या विश्वास करते हैं एक लीडर? आप अपना आप को देखने के टाइम क्या बोलते हैं? आप सुबह आप शीशा के सामने अपना आप को आप देखते हैं क्या प्रभु को आप तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं? हाउ डू यू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ? सेल्फ रिफ्लेक्ट क्या करते हैं आप डिस्कवर करिएगा। मसीह के दृष्टिकोण में आप अपना आप को डिस्कवर करना, वचन का अनुसार अपना आप को ढूंढ कर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मूसा को कहानी को हम जानते हैं, मूसा को अपना फादर इन लॉ ने, ससुराल लोग ने एक शेपर्ड के रूप में एक भेड़ बकरी को संभालने के लिए 7 साल उन्होंने काम किया, फिर दोबारा काम दिया। उसको ऐसे उन्होंने पीरियड को बढ़ाया शेपर्ड का काम करने के लिए। उसको माइंडसेट ऐसे हो गई, एक दिन प्रभु ने उसको एक अपीयर हो गया, जलते हो गई एक झाड़ी को सामने, एक अपना आप को परमेश्वर ने प्रकट किया। उसको सामने सीधा बोला, देखो मोसेस, मैं आपको सुनाऊं, इजिप्ट लोगों के लिए आपको छुटकारे का कारण है, आप जाकर बात करेगा राजा से, आप लोगों को छुड़ाएगा। मूसा ने क्या बोला? प्रभु, मैं नहीं हो सकता, मेरे को बोलना नहीं आता है, अच्छा बात करना नहीं आता है, मैं तो एक चरवाहा हूँ, इधर जंगल में रहने वाला, भेड़ बकरी को संभालने वाला, मेरे को क्या? आपने मेरे को बोल रहे क्या? मैं नहीं हो सकता। See? But God says, I have chosen you, you need to move forward. ऐसे प्रभु आपसे बात करने के टाइम, दर्शन देने के टाइम, बोझ देने के टाइम, अपने इच्छा को प्रकट करने के टाइम आप क्या जवाब देते हैं? क्यों? पिछले दिनों को लाइफ जैसे हो गया, आपको माइंडसेट ऐसे हो गया। But you should look for the new things. When God appears, when God speaks to you, there is something in it. You have a greater role to play. अगवापन में आपको एक बड़ा जिम्मेदारी के लिए प्रभु बुलाते गए, आपको दिखाते गए, बोझ देते गए, दर्शन देते गए, इच्छा को पैदा करते गए, आपको हम्बली एक्सेप्ट करने का। प्रॉब्लम ये क्या है? Yourself is not accepting who you become. आप अपना आप को एक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप अपना आप को कहते हैं मैं तो एक छोटा पादरी हूँ, मैं छोटा एक मैनेजर हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं टीचर हूँ। But God says no. You are a great commissionist. You are going to make it disciples. You will do a greater role. और बहुत बड़ा कार्य आपको कर सकते हैं। आप इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक लीडर है, एक दर्शन को पाते हैं, उस दर्शन को पूरा करने के लिए कदम उठाकर आगे निकलते हैं। सिर्फ हमारा बेसिक नीड्स में नहीं जी रहे। It's a real disciples. If they will make it disciples. एक अच्छा एक लीडर है, दूसरा को तैयार करते हैं। बट द प्रॉब्लम है, आप अपना व्यवसाय को, कार्य को बोलकर मैं तो ऐसा, ये सभी चीज उस उधर तक पहुंचने के लिए ये दिया हो गया, ये एक स्टेप्स है। डोंट स्टॉप हियर। एज अ लीडर, गॉड्स प्लान इज मच मोर बिगर देन हु यू थिंक। जैसे इसी हफ्ता में हम बात कर रहा था, गॉड सेज विजन्स, यू सर्व अ बिग गॉड। व्हाट गॉड, परमेश्वर के नजरिए में आप देखो। But God is saying today, some of the people stop argue with God. हम परमेश्वर से लड़ते गए, नहीं हो सकते, ये क्या हो सकते, नहीं हो। अपना आप से लड़ते, हम परमेश्वर से नहीं लड़ते। हम खोज नहीं कर पा रहे गए, हम अपने ब्लेम करने लग जाते। मैं तो गलत परिवार में पैदा हो गया, मेरे पेरेंट्स सही से नहीं किया, मेरे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, दूसरा लोग को मिला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और बोलते गए मेरे पास इतना पदवी नहीं है, क्षमता नहीं है, वो नहीं है, मैं बड़ा कौन सा लीडर हूँ, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ। स्टॉप टॉकिंग।
जैसे आप बात करते गए परमेश्वर के लिए एक बेइज्जती होता है। गॉड इज टेलिंग यू आर इंसल्टिंग मी बाय टॉकिंग लाइक दिस। काफी बार आप अपना छोटा थिंकिंग में सेटल होने के लिए सोचते गए, वो परमेश्वर के लिए शॉक होते गए। गॉड इज शॉक्ड ऑफ योर डिसीजंस। काफी बार परमेश्वर के लिए हम शर्मिंदा होते हैं। क्यों? हम भूल जाते हैं प्रभु ने उनको तरफ हमको सृष्टि किया, उनको संतान को ठहराकर, अपना संतान बनाकर इस दुनिया में भेजा। बट आप क्या क्या बात करते हैं? गॉड इज टेलिंग, परमेश्वर को वचन को पढ़ो, वो आपके बारे में क्या लिखा गया अपना आप को पहचान लिएगा। आपके अंदर कितना मूल्य वैल्यूबल चीज है, आप उसको आप पहचानिएगा। उसको आपको नजरिया चेंज होना पड़ेगा। You need to start discovering, seeing yourself as a leader for the God's kingdom. परमेश्वर के लिए, उसको सेवा के लिए आप जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपना आप को डिस्कवर करना, मैं आपको सामने एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक कार का पिक्चर। ये कार का अंदर कितना पार्ट्स है। आपसे सवाल किया जाता है, इतना बड़ा कॉस्टली गाड़ी है, कौन सा पार्ट्स है महत्वपूर्ण है? जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आपको एक पिक्चर है, विच पार्ट ऑफ द कार इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आपको अभी आप दूसरा पिक्चर्स में देख रहे हैं, बैटरी रखा गया, पावर क्लब रखा गया, तार लगा गया, काफी आइटम्स लगा गए, इंजन है, बैटरी है, स्पार्क प्लग है, केबल्स है, काफी चीज है। ये कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? मैं पहले भी एक बार, मैं पिछले साल 2-3 साल के पहले मैंने बात किया, आपसे पूछा जाता है कार का अंदर कौन सा पार्ट्स इंपॉर्टेंट। कभी बोलते हैं नहीं भाई, ब्रेक बड़ा गया और एक इंजन बड़ा गया और ये बड़ा गया, वो बड़ा गया, सच है। बट बात ये भी है, 10 रुपया के एक पावर प्लग, एक केबल, छोटा एक प्लग है, एक बैटरी के साथ, सेल्फ के साथ वो जोड़ते गए तार स्टार्ट करने का, वो भी नहीं है तो आपको 25 लाख का गाड़ी नहीं चल सकते। शायद इस तार का कीमत 100 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, इस 25 लाख गाड़ी को रुक सकते हैं। सो दैट मीन्स कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? आप अलग अलग को लेकर करेंगे तो क्या है, तो बोलेगे इंजन, बोलेगे क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे हम सोचते गए। हमारे दफ्तर में आप ले ले, हम कहाँ काम करते हैं, चर्च में गए, इतना लोग रहते गए, कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है? जैसे हम एक दफ्तर में हम ले लेते, ऑफिस में, कार्यालय में कार्य करते गए, उसका अंदर सीईओ होते गए, एक मैनेजर होते गए, सेक्रेटरी होते गए, एक मेंटेनेंस ऑफिसर होते गए, अकाउंटेंट होते गए, फाइनेंस व्यक्ति होते गए, क्लर्क होते गए, ड्राइवर होते गए, हेल्पर होते गए, ऑफिस असिस्टेंट होते गए, खाना बनाने वाले होते, बहुत लोग हैं। क्या है, कोई एक अच्छा चलने के लिए कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है? सोच लिएगा। आपको परिवार चलाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? आपको चर्च चलाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? काफी बार बोलते मैं लीडर हूं, मैं अच्छा पदवी हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं। वो तो पोजीशन, एक लीडरशिप सोचते हैं। कोई अलग व्यक्ति नहीं है और एक इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक आदमी ने हाथ देना छोड़ दिया, सब गिर जाएगा। और एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहाँ भी हो, एवरी प्लेस, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हम दूसरा को तुच्छ नहीं समझते गए। वो लीडर वो सोचते गए हर एक अंदर एक खासियत है, गिफ्टिंग एरिया है, स्पेशलिटी है, उसी को हम डेवलप करें। वो अच्छा काम करेगा तो हमारा ओवरऑल अच्छा रहेगा। जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? आईज बोलते हैं कि मैं ही तो देखता हूँ, इसके बिना तो कुछ नहीं होते, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। मुंह बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, हर एक बात लड़ने लगेगा, नॉन कोऑपरेट करेगा, कोई कार्य कर सकते। आज इस बात को समझ लिएगा,
not one, even you, not you even, but everyone connected with you is important to give you the beauty. जैसे एक पार्ट्स नहीं है, हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमारा शरीर का एक सुंदरताई को लेकर आता है। सेम वे आज से आप समझ लीजिएगा, आप कहाँ रहते हैं, उस समुदाय का एक ब्यूटी है, हर एक व्यक्ति के अंदर छिपा है। सो डोंट अंडरएस्टिमेट एनीबॉडी, ईच वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर ओन एरिया। हर एक अपना अपना एरिया में इंपॉर्टेंट है। ईच वन इज अ लीडर इन द एरिया ऑफ देयर ओन फंक्शनिंग। आपको कौन सा कार्य करते हैं, अपना कार्य में वो लीडर है। लीडर एक पदवी नहीं है। सो यू आर डोमिनेंट इन योर गिफ्टिंग एरिया, और आपको फंक्शनल एरिया में आपको एक कैपेबल है, वो है लीडर उसी एरिया में। Each one has a gifting and you are the leader of the gifting. देखो हर एक अंदर एक गिफ्टिंग एरिया है, उसी में आप भी एक है। इसलिए है हम लोग कोई भी ऐसे हम बोलते हैं ना, आप बेकार है, आप वेस्ट है, आप यूजलेस है, ऐसे हम किसी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति है एक ओरिजिनल मास्टरपीस है। सभी लोग यूजफुल है, सभी को जरूरत है, कोई भी वेस्ट नहीं है। इसलिए किसी को भी अंडर वैल्यू मत करिएगा, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। सो आप अपना बारे में ढूंढ कर नहीं निकालेगा आपको खासियत को, लोग आपको दूसरा उन्हीं के विचार में आपको कन्विंस करेगा, वो आपको मैनिपुलेट करेगा, फिर आपके लिए एक टाइटल दे देगा, जो आप यूजलेस है, आप वेस्ट है, आप नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको लायक नहीं है। आज हम लोग एक एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग किया गया, एक रूरल सेल्फ हेल्प वुमन का। हमने बोला आप अपना गांव में अपना इस स्किल को हमने आपको दिखा रहे गए, डेवलप कर रहे गए, उसी एरिया में एक बहुत बड़ा आप एक खास व्यक्ति हो सकता है। सो नोबडी इज वेस्ट, यू आर अ यूजफुल वेसल इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप बोलेंगे मैं नहीं हूं प्रभु, यू आर इंसल्टिंग योर क्रिएटर। परमेश्वर को आप दुख पहुंचाते हैं। दूसरा लोगों को बात में क्यों आते हैं आप? इसलिए आप आते हैं, यू डोंट नो योर वैल्यू। इसलिए गए सो आप जानना जरूरी है, आप कौन है, आपका मकसद क्या है, आप किस लिए आए दुनिया में, किस काम के लिए जी रहे हैं, आपको गोल क्या है, कंप्लीट करना है, बहुत जानना जरूरी है। बिकॉज आपको मालूम नहीं है, यू डोंट नो योर पर्पस एंड योर वैल्यूज। दूसरा लोग को ऊपर आप निर्भर है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि गॉड सेज आई नीड यू। दुनिया कह रहे है, द वर्ल्ड सेज वी नीड यू। कोई भी वेस्ट नहीं हो। हम इसलिए हम कहते हैं देखो मेरा इस दुनिया के लिए मेरे को जरूरत है। आप नहीं बोलना मैं इस दुनिया में, आज एक व्यक्ति ने रोया, आज मिला, मैं बोला मैं इस दुनिया में जीने के लिए जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे को ले लो। मैंने बोला कैंसिल करो, ऐसे मत बोलिएगा। द वर्ल्ड नीड्स यू। आपको कम्युनिटी के लिए आपको जरूरत है, आपको परिवार के लिए आप जरूरत है। आप कहाँ चर्च में, संस्था में काम भी है, काम कर रहे हैं, उस दफ्तर के लिए, उस समुदाय के लिए आप आशीष है। खुदा आपको अफर्म कर रहे हैं, आप डाउट मत करिएगा। द वर्ल्ड नीड्स यू, एवरीबडी नीड्स यू। सो इसलिए हम बोलते हैं यू आर नॉट एन एक्सीडेंट बट यू आर सेंट हियर विथ एन असाइनमेंट। जैसे 70,000 बच्चे एवरी डे, मोर देन 70,000 बच्चे हमारे देश में जन्म ले रहे हैं आज एवरी डे इन इंडिया। अभी हम आपको सामने पिक्चर्स देखते हैं, कितना बड़ा लीडर्स है। आपको देखेंगे उन्होंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर गया। गांधी जी ने अपना असाइनमेंट किया, जैसे आप देख रहे हैं नेल्सन मंडेला ने अपने किया, मदर तेरेसा ने किया। हर एक व्यक्ति ने उस असाइनमेंट के लिए भेजा गया।
इस तरह आपने भी इस दुनिया में जन्म लिया है एक मकसद के लिए गए, एक असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। कोई लोग आपको ऐसे नेगेटिव बात बोलते गए, उसको आप एक्सेप्ट मत करिएगा। लेट नॉट पीपल डिसाइड योर डेस्टिनी, यू विल डिसाइड। गॉड गिव्स अ डेस्टिनी फॉर यू। देखो, एक नेतृत्व करने के लिए एक अनुग्रह को प्रभु ने आपके अंदर छिपा गए। यू नो, द पावर ऑफ लीडरशिप है, दूसरा के लिए प्रभावित होता है। लीडर के बिना कुछ नहीं होता है, उसको बिना कुछ चेंजेस नहीं होता है, उसको बिना डेवलपमेंट नहीं होता है, वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता है, हम आगे बढ़ते भी नहीं है। हम सक्सेस होने के लिए हमारा कभी एक अगुवा भी जरूरी है। आपका जीवन, आपको नेतृत्व, आपको पीछे आने वाला के लिए भी जरूरी है। So we always lead the people directly, indirectly. हम है सभी लोग, बट दुखी के बात ये है, काफी बार खुदा को प्रार्थना करने वाला है, काफी बार इनफेक्टिव होता है, कोई इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? सिर्फ प्रार्थना करते हैं बट कुछ उसके लिए काम नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते। कुछ लोग का प्रभु बता रहे गए, अच्छी बात है, परमेश्वर के ऊपर आप प्रार्थना करना, आपने भरोसा करना है, बट उसको चेंजेस लेकर आने के लिए कदम तो आपने उठाना पड़ेगा। बट यू डोंट डू, आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, एक्स्ट्रा एक तकलीफ उठाने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, बट आप प्रार्थना ही सिर्फ करते गए। अब बदलाव देखने के लिए क्या कदम उठाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा काफी बार रिलीजियस सिस्टम ने हमको सिखाया कुछ नहीं करना, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा, वो झूठ है। तो भी चाहिए, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बिना परमेश्वर भी कुछ नहीं करते। आप फास्टिंग करते, हम प्रार्थना करते गए, बट परमेश्वर के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। अब सिद्धांत का आप ऑपरेट नहीं करेगा, हमारा फास्टिंग में कोई असर नहीं हो। इसलिए गए सिद्धांत को, परमेश्वर को, इच्छा को जानने वाला गए इवन रिलीजियस सिस्टम्स को भी टॉलरेट नहीं कर पाते। क्यों? बट इट डजंट पे, बाइबल ऐसे नहीं सिखाते। बट हम देखते हैं सभी कर रहे गए, हम भी करते हैं, नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेगा। See, this is the problem. True leaders, उनको क्या एक्शन ले रहे गए, क्या आगे बढ़ते गए, दूसरा लोग वैलिडेट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते। The true leaders will never wait for others' validation. They know what is right according to the God's word. कदम उठाते गए, आगे बढ़ते गए। So इसलिए है आज हम ये पढ़ाई किया है, लीडरशिप इज व्हाट। हम लोग व्हाट इज द लीडरशिप, आज हम उसको खोज करने के लिए आपको थोड़ा बताया। एक ताकत नहीं है, लीडरशिप इज नॉट पावर, लीडरशिप इज नॉट एक पोजीशन, एक पद नहीं है, पदवी नहीं है। या कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास उस टैलेंट नहीं है, उस प्रतिभा नहीं है, इसलिए नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास टाइटल नहीं है, ऐसे टाइटल डिग्री मेरे पास नहीं है। आप कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास स्किल नहीं है नेतृत्व करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं मिला मेरे को। कुछ लोग बोलते हैं मेरे अंदर सोशल स्टेटस नहीं है, समाज में मेरे को ऐसे अच्छा वो बैकग्राउंड नहीं है। वो बोल रहे वो उस लीडर का एक करिश्मा होता है, वो मेरे पास नहीं है। क्या आपके पास एक सवाल मैं छोड़ता हूँ, क्या लीडर्स आर बॉर्न और मेड? क्या ऐसे जन्म होता है कि वो तैयार किया जाता है? आपको क्या लगता है? दोनों है, बट एवरीवन कैन डेवलप द लीडरशिप स्किल्स। आप उसके लिए खोज कर मेरा एरिया क्या है, मेरा बुलाहट क्या है, मेरा प्रभु किस मकसद के लिए, उस जानकर उसको डेवलप नहीं करते, इसलिए बोलते गए हम नेतृत्व में आते गए। सो नेतृत्व ये सभी नहीं है, पोजीशन, पदवी, डिग्री, ये सब सर्टिफिकेट नहीं है।
योर ट्रू लीडरशिप इज अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर का बुलाहट को समझकर अपना आप को परमेश्वर का प्लान के साथ अलाइन कर कर उसको पीछे चलते गए, वो दूसरा के लिए एक प्रभावित होते गए, दूसरा के लिए आशीष होते गए, उन्हीं को जीवन दूसरा को लाइफ को इम्पैक्ट करते गए। वही है असलियत नेतृत्व। मैं काफी लोग से सवाल करता हूं, आज आपको इस टाइटल निकाल दिया है, इस पदवी से पद से आपको निकाला गया है, स्टिल पीपल आपको सलाम करेगा? उसको भी मालूम नहीं करेगा। इसलिए कि कुछ पदवी मिला, पोजीशन मिला, उसको पाने के लिए लड़ते गए। बहुत बुरा हाल है। हम उसको, मैं इधर पब्लिक में बोलना नहीं चाहता हूं, खुदा का नाम लेने वाला भी इसके लिए लड़ता है। किसके लिए लड़ता? पैसा के लिए, पदवी के लिए, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए। वो सोचे कि वो अगवापन है, वो नहीं है। परमेश्वर के नजर में वो नहीं है। वेरी वेरी मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल लाइफ ऑन अदर्स लाइफ इज अ ट्रू लीडरशिप। उसको आप जाने, खोज करें, उसको आप डेवलप करें, खुदा आपको मदद करें, क्योंकि the Lord wants us actually, you know, to understand by yourself. दूसरा नहीं बताएगा, you may understand. हम प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे आपको मदद करे, सहायता करे, समझ दें, जानने के लिए मदद करें, ताकि इस बात को समझे आप आगे बढ़ पाए। Let's pray. Let's commit ourselves. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। आपने हमको अपना आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, हमारा अंदर छिपा हो गया उस पोटेंशियल को जानने के लिए, हमको अपना आप को तुच्छ नहीं समझने का, प्रभु उस लीडरशिप का और नेतृत्व करने के लिए वो क्षमता, अनुग्रह आपने हमको अंदर रखा है। धन्यवाद है प्रभु। Everyone is born is capacity to lead others. और एक अंदर आपने क्षमता दिया। आज काफी लोगों को आपने इनकरेज किया। हम कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। दूसरा लोग हमारा लाइफ को डिसीजन नहीं ले सकते। Lord, I pray each one of them understand themselves to see in your own eye. आपका प्रभु दृष्टि में अपना आप को क्या बुलाया गया, संतान होने का अधिकार दिया गया। Lord, you created everybody to lead and dominate in their gifting area. किस को प्रभु उस वरदान को समझकर अपना गिफ्टिंग एरिया में डोमिनेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद करिएगा। लोगों को ऊपर डोमिनेट नहीं, लोगों को कंट्रोल नहीं प्रभु। और एक हमारा जीवन लोगों के लिए एक प्रभावित का जीवन हो जाए, एक उन्नति का, एक आशीष का, उन्हीं को ऊपर वैल्यू बढ़ाने का उस अनुग्रह को हमारा हर एक अंदर बढ़ाइएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर योर ग्रेस। आपने हमको अनकंडीशनली स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, आपको संतान होने का प्रभु अधिकार दिया गया, वरदान दिया गया। आपने तैयार कर कर अनुग्रह के साथ इस दुनिया में भेजा गया, उसको हम खोज कर ढूंढ कर हम अपना रोल को पूरा करने में हर एक को सहायता करिएगा। इन जीसस नेम।